नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इनर रिफ्लेक्शन सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में। तो पहला एपिसोड की शुरुआत मैं करना चाहूँगी एक कहानी के साथ। शेयर करती हूँ आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी कहानी। ये कहानी ज़रूरी इसलिए नहीं है कि ये किसी साइंटिफिक रिसर्च का प्रूवन हिस्सा है, बल्कि इसके पीछे जो मैसेज छिपा है वो हम सभी की ज़िंदगी बदल सकता है। आपने शायद 100th मंकी इफ़ेक्ट के बारे में सुना होगा। कहानी कहती है कि एक आइलैंड पर कुछ मंकीज़ को अपना खाना खाने का एक नया तरीका सीखने को मिला। धीरे धीरे वो मंकीज़ एक दूसरे को देखकर अपनी आदत को बदलते चले गए। फिर कहानी के मुताबिक एक समय ऐसा आया जब ये आदत दूसरे ग्रुप्स तक भी पहुंच गई। साइंस इस बात को प्रूव नहीं करता, लेकिन इस कहानी का मैसेज बहुत गहरा है। जब कुछ लोग एक अच्छी आदत को लगातार जीना शुरू कर देते हैं तो वो आदत धीरे धीरे दूसरों को भी इंस्पायर करने लगती है। और इसी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। मैंने पिछले कई सालों से एज अ टीचर रोज़ बच्चों को देख रही हूँ, बच्चों के बीच रहती हूँ, और एक बात मैंने बहुत गहराई से ऑब्ज़र्व की है कि आज के बच्चे पहले की तरह बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। एंड बुक्स पढ़ना सिर्फ छूट नहीं रहा, उसके छूटने की वजह से धीरे धीरे उनका फोकस कम हो रहा है। क्लास में थोड़ी देर बाद ही उनका टेंशन भटकने लगता है। एंड हम उसके लिए बहुत सारे तरीके लगाते हैं, कैसे ध्यान लगाएं, एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें, वीडियोस दिखाएं, बहुत कुछ। लेकिन एक पेज ध्यान से पढ़ना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। क्वेश्चन को पूरा समझने से पहले ही आंसर देने की जल्दी होती है उन्हें। हर बच्चा अलग होता है और इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, लेकिन एक बात जो मुझे पूरी तरह समझ में आती है वो ये कि रीडिंग सिर्फ नॉलेज नहीं देती। रीडिंग इज़ अ ब्रेन एक्सरसाइज। जब हम पढ़ते हैं हमारा दिमाग फोकस करता है, कुछ सीखने में वो हमें बहुत हेल्प करता है। हमारी इमेजिनेशन बढ़ती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती चली जाती है। एंड अबव एवरीथिंग इट इम्प्रूव्स आवर पेशेंस लेवल। ये पेशेंस डेवलप करता है जो आज हमारे डिजिटल ज़मीन के बच्चों में नहीं मिल रहा। एंड जस्ट इमेजिन, इट्स नॉट अबाउट द किड, वी आर टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स जो 10 साल बाद, 15 साल बाद हमारा फ्यूचर होंगे। क्या हम एक 100th रीडर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? सोचिए, एक बच्चा अगर रोज़ सिर्फ एक पेज पढ़ता है, उसका दोस्त उसे देखकर इंस्पायर होता है, वो भी एक पेज पढ़ता है, कुछ ज़्यादा नहीं, 1 पेज। कुछ दिनों तक यही सीरीज़ चलती है एक पेज पढ़ने की, फिर वो बढ़ के 2 पेजेस, 3 पेजेस, 15 मिनट हो जाता है। टीचर क्लास में बुक्स की बात करते हैं, पेरेंट्स घर में मोबाइल को साइड में रखकर अपने बच्चों के साथ पढ़ते हैं। धीरे धीरे एक रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, एक कल्चर बन जाएगा। हर बड़ी मूवमेंट इसी तरह शुरू होती है। कभी कोई भीड़ कुछ नहीं क्रिएट करता, एक इंसान पहला कदम उठाता है। इसलिए आज सवाल ये नहीं कि बच्चे बुक्स क्यों नहीं पढ़ते, सवाल ये है कि पहला रीडर कौन बनेगा। एक टीचर, एक पेरेंट, एक बड़ा भाई या बहन, या आप। आज से सिर्फ एक छोटी सी हैबिट डेवलप करें। रोज़ 15 मिनट्स बुक पढ़िए। वी कैन मेक आवर चिल्ड्रन ऑल्सो रीड। ठीक है, तुम खेलो, बट एक पेज पढ़ लो, फिर खेलो, 1.5 घंटे 2 घंटे खेल लो, अगेन यू कैन रीड इट आउट। उन्हें बुक्स गिफ्ट कीजिए, उनसे कहानियों पर बात कीजिए। बच्चे हमारी बातें कम और हमारे एक्शंस ज़्यादा फॉलो करते हैं। अगर हम पढ़ते हुए दिखेंगे वो भी पढ़ना सीखेंगे, और हो सकता है आज आप एक रीडर बनेंगे, कल आपसे एक बच्चा इंस्पायर होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड ग्रेजुअली 100th रीडर इफेक्ट जनरेशन में दिखे। और धीरे धीरे हम सब मिलकर एक ऐसी जनरेशन तैयार करेंगे जो सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, ज़िंदगी को समझने के लिए पढ़ेगी। मैं हूँ मौसम पांडे और ये था आज का इनर रिफ्लेक्शन। अगर इस रिफ्लेक्शन ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे कम से कम एक पेरेंट, एक टीचर या एक दोस्त तक ज़रूर पहुँचाएं, ज़रूर शेयर करें। क्या पता
वही हमारा 100th रीडर इफ़ेक्ट का पहला रीडर बन जाए। सो बी द चेंज you want to see in the society. As a teacher, as a healer, as a therapist, I want to see this change कि लोग किताबें पढ़ें। हमारी जो नई जनरेशन है, जो आज किताबों से दूर होती जा रही है, मोबाइल के करीब हो रही है, एटलीस्ट एक शुरुआत तो करें। धन्यवाद।